नमस्कार दोस्तों, मैं राखी पांडे स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल व्लॉग विथ राखी में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बृहस्पतिवार के बारे में। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि गुरुवार के दिन हमें कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो गुरु बृहस्पति हमारे पति और पुत्र के कारक होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन हमें साबुन नहीं लगाना चाहिए और ना ही कपड़े धोने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। गुरु बृहस्पति देव पति और पुत्र के कारक होते। बृहस्पति देव का हमारे दाम्पत्य जीवन पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए, हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से कार्य करने चाहिए वो हम आपको करके दिखाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग डेली झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू तो लगाएंगे लेकिन उस दिन हम पोछा नहीं लगाएंगे। इस दिन हमें पोछा नहीं लगानी चाहिए और ना ही उतनी डीप क्लीनिंग करनी चाहिए लगे झाला मारने या और भी कुछ। और दूसरा नियम ये है कि इस दिन हमें कपड़े नहीं धोने हैं सर्फ साबुन से। वैसे पानी से भिगो करके धो सकते हैं, उसमें सर्फ और साबुन नहीं लगानी है। पहले के समय में सब लोग ऐसा करते थे, लेकिन आजकल तो हर दिन सब लोग बराबर कर लिए हैं, रोज़ कपड़े धो रहे हैं, रोज़ वो कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमें साबुन भी नहीं लगाना है अपने शरीर में नहाते वक्त। इस दिन आप चाहे तो हल्दी का उपटन लगा सकते हैं, बेसन वगैरह। एक दिन अगर साबुन नहीं लगाएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। तो चलिए आपको बताती हूँ उपटन कैसे बनाया जाता है। तो थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी दही, और आपकी इच्छा हो तो थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। अगर हो तो, ना हो तो वही 3 चीज़ें काफ़ी हैं। और नींबू का रस हो तो वो भी ले लीजिए और थोड़ी सी शहद मिला लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके लगा लीजिए। वीक में एक बार तो ऐसा ज़रूर ही करना चाहिए। ज़्यादा साफ़ सफाई और कपड़े धोने, साबुन धोने से हमारा गुरु ग्रह कमज़ोर होता है और पति पत्नी में तनाव होता है। अगर घर में हस्बैंड वाइफ ही दिन भर कुछ कुछ करते रहेंगे, कलह होता रहेगा, तो और फैमिली पे क्या असर होगा। इसलिए हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए ये सब कार्य नहीं करने चाहिए। पहले ज़माने में गुरुवार के दिन घर की गोबर से लिपाई भी नहीं होती थी और अब तो सबके पक्के घर हो गए हैं। तो गोबर से लिपाई कौन करता है, सभी लोग पोछा ही लगाते हैं उसकी जगह पे। तो हमें पोछा भी नहीं लगानी चाहिए गुरुवार को। और फिर अगला नियम ये है कि उस दिन हमें नहाने के पानी में हल्दी डालकर भी नहाना चाहिए 1 चुटकी, और केले के पौधे में भी 1 चुटकी हल्दी डालकर जल चढ़ाना चाहिए। और थोड़ा सा चना और गुड़ भी उसमें डालना चाहिए और केले के जड़ में भी। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग व्रत रहें तभी इसका हमें फल मिलेगा। बिना व्रत रहे भी हम पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं और केले के पौधे का पूजा कर सकते हैं और चना और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। मेन तात्पर्य कहने का ये है कि गुरु ग्रह को हमें मजबूत बनाना है कि ताकि हमारा दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे, हमारी मैरिड लाइफ अच्छी रहे। हमें पता नहीं चलता, इन्हीं छोटी छोटी गलतियों के कारण, छोटी छोटी कमियों के कारण हम लोगों में तनाव होता है और हम लोग एक दूसरे को दोष देते हैं कि इनके अंदर ये कमी है और वो कमी है। थोड़ी बहुत कमियां तो सभी के अंदर होती हैं, लेकिन एक दूसरे की छोटी छोटी खामियों को नज़रअंदाज करना ही सफल जीवन का राज है। अगर हमें एक दूसरे से प्रेम रहेगा तो उनकी छोटी छोटी कमियां भी नज़र नहीं आएंगी। एक दूसरे के साथ हम हमेशा खुश रहेंगे।
अगर हम ऐसे थोड़ी थोड़ी गलतियाँ करेंगे तो इसका बुरा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है, हमारे बच्चों पे, हमारे हस्बैंड पे। अगर हमारे पास कम धन है फिर भी अगर हस्बैंड वाइफ खुश हैं तो उनकी लाइफ बहुत आसान रहती है, बहुत अच्छे से बीतती है। और हमारे पास बहुत सारी साड़ियाँ, गहने, बहुत सारे पैसे रुपए हैं, फिर भी अगर आपस में तनाव है तो लाइफ बहुत कठिन हो जाती है। एक एक दिन ऐसे खराब बीतता है, हमेशा एक दूसरे में मनमुटाव ही हुआ रहता है। इसलिए अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए हमें गुरुवार को इन बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, इस दिन हमें ना तो पोछा लगाना है, ना ही एक्स्ट्रा सफाई करनी है, बहुत ज़्यादा झाले वाले या डीप क्लीनिंग जिसको बोलते हैं। और इस दिन हमें तेल भी नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तो एकदम निषेध है, सरसों का तेल तो बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए, कोई और तेल भी नहीं लगाना चाहिए। और इस दिन सुहागिन महिलाओं को बाल भी नहीं धुलना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि जल्दी शादी के लिए कुंवारी कन्याओं को बाल धोना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है बाल तो बाल, चाहे कुंवारी कन्याएं हो चाहे सुहागिनें हो, उस दिन बाल नहीं धोना चाहिए। जिस समय में भगवान जी लिखे होंगे विवाह उसी समय में होगा। बाल धोने से जल्दी नहीं हो जाता, लेकिन धन की हानि ज़रूर होती है। और ना ही उस दिन कपड़े धोने हैं। गुरुवार के दिन किसी को पैसे भी नहीं उधार देने चाहिए, या फिर किसी भी तरह का। आप अन्य दिनों में कर सकते हैं लेकिन गुरुवार के दिन नहीं। अगर आपके पास केले का पौधा नहीं है, बहुत लोग कहते हैं केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इससे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप अपने घर में छोटा सा केले का पौधा लगा सकते हैं। मैंने बहुत सारे बुक्स और पंडित जी लोगों से सुना है कि केले का पौधा नहीं लगाना चाहिए, कोई कहता है लगाना चाहिए, लेकिन ये सूट करने के ऊपर है, किसको सूट करता है किसको नहीं सूट करता है। आप अच्छे से मन से भाव से पूजा करेंगे तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ना सूट करे। और पौधा तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, हरा भरा। जैसे होता है ना, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वैसे ही केले के पौधे को आप पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो शुभ ही होता है। और केले के पौधों को हमेशा तुलसी जी के पास लगाना चाहिए, इससे और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। और अगला नियम ये है कि गुरुवार के दिन हमें कढ़ी ज़रूर बनाना चाहिए। अगर कढ़ी नहीं बना सकते तो येलो कलर के आप अरहर की दाल भी बना सकते हैं, या फिर चने दाल की भी पूड़ी बना सकते हैं। इस दिन हमें येलो कलर खाना और पहनना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। आप एक सूट या फिर साड़ी ऐसी ज़रूर रखिए जो आप गुरुवार के दिन पहन सके। डेली तो हम दूसरा कलर पहनते ही हैं, अगर एक दिन येलो पहन लेंगे गुरुवार के दिन तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। ये छोटे छोटे अगर नियमों का पालन करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा सरल हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। और जो भी हमारे जीवन में कष्ट हैं सब खत्म हो जाएंगे। और यही अगर छोटी छोटी हमें गुरुवार के दिन कढ़ी ज़रूर बनाना चाहिए हफ्ते में, या आप चने की दाल भी बना सकते हैं या फिर अरहर की दाल। गुरुवार के दिन ये आप नियम ही बना ले कि हाँ उस दिन हम कढ़ी बनाएंगे ही। ऐसे हफ्ते में एक दिन खा भी लेंगे और गुरुवार को जो येलो कलर बनाया जाता है वो भी नियम पूरा हो जाएगा। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं तक था। अगर मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़
कमेंट ज़रूर कीजिएगा अपने सुझाव देने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।